रावण समुद्र तट से होते हुए अपने मामा मारीच के पास आता है। मारीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आसपास किसी जंगल में निवास करता है। रावण लंका से कन्याकुमारी, गोवा, कोकण क्षेत्र से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचता है। रावण अपने विमान से जब इन क्षेत्रों से गुजरता है तो नीचे क्या देखता है, इसका सटीक विवरण वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में दिए हैं। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह की और निश्चय किया कि उसे क्या करना है। सबसे पहले उसने मन ही मन सीता को हरने के विचार पर गहराई से सोचा। उसने इस काम के फायदे और नुकसान दोनों पर विचार किया। आखिरकार उसने तय किया कि उसे यह काम करना ही चाहिए। जब यह बात उसके मन में पक्की हो गई तो वह अपनी सुंदर रथशाला, रथ रखने की जगह में गया। रावण ने चुपके से रथशाला में जाकर अपने सारथी को तुरंत रथ तैयार का आदेश दिया। सारथी बहुत फुर्तीली और काम में कुशल था। उसने पल भर में रावण की इच्छा के अनुसार एक शानदार रथ तैयार कर दिया। वह रथ सोने का बना था, रत्नों से सजा हुआ था और अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकता था। उसमें ऐसे गधे जुते हुए थे जिनके मुख पिचासों जैसे दिखते थे और वह सोने के साथ सामान से सजे थे। रावण उस रथ पर सवार होकर चल पड़ा। रावण का यात्रा वर्णन रथ मेघों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर आवाज़ करता हुआ चल रहा था। रावण उस पर सवार होकर समुद्र के किनारे पहुंचा। यात्रा के दौरान रावण वह सफ़ेद चमर चमड़ी से हवा की जा रही थी और सिर के ऊपर एक सफ़ेद छत्र लगा हुआ था। रावण का शरीर शीघ्र नीले काले वैदुर्मणि जैसा चमक रहा था और वह सोने के आभूषणों से सजा था। उसके 10 सिर और 10 कंठ और 20 भुजाएं थीं। वह देवताओं का शत्रु और ऋषियों का वध करने वाला था और 10 शिखरों वाले पर्वत के समान विशाल दिख रहा था। इच्छा के अनुसार चलने वाले उस रथ पर सवार रावण आकाश में उड़ते समय ऐसा लग रहा था मानो बिजली से घिरा हुआ और बगुलों से सुशोभित कोई बादल हो। समुद्र तट की सुंदरता पराक्रमी रावण पर्वत से जम्बूद्वीप के पश्चिम सटे हुए समुद्र के तट पर पहुंचा और वहां की सुंदरता देखने लगा। सागर का वह किनारा हजारों तरह के फल फूल वाले पेड़ों से भरा था। वहां शीतल जल से भरे हुए तालाब और सुंदर वेदी वाले बड़े बड़े आश्रम थे जो तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं केले तो कहीं नारियल के बगीचे दिखाई दे रहे थे। सागौन, ताड़, तमाल और सुंदर फूलों से लदे दूसरे पेड़ भी उस स्थान की शोभा बड़े बड़े ऋषि मुनि, नागों, गरुड़ों, गंधर्वों और किन्नरों से बढ़ रही थी जो बहुत कम खाना खाते थे। मुनि, बाल, महात्मा और केवल सूर्य की किरणें पीकर तपस्या करने वाले लोग भी समुद्र तट को सुशोभित कर रहे थे। दिव्य आभूषण और फूलों की मालाएं पहने हुए हजारों सुंदर अप्सराएं वहां घूम रही थीं। देवताओं, दानवों और अमृत पीने वाले देवगणों के समूह भी वहां विहार कर रहे थे।
समुद्र का वह किनारा लहरों के स्पर्श से कोमल और ठंडा था। वहाँ हंस, क्रॉच और मेंढक फैले हुए थे और सारस उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। तट पर वैदुर्मणि जैसे काले पत्थर दिखाई दे रहे थे। मारीच के आश्रम की ओर आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए रावण ने रास्ते में बहुत से सफ़ेद विमानों, गंधर्वों और अप्सराओं को भी देखा। ये विशाल विमान और पुण्यात्माओं के थे जिन्होंने तपस्या से स्वर्गलोक जीता था। वे दिव्य फूलों से सजे थे और उनमें से गीत संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। आगे बढ़ने पर रावण को हजारों चंदन के वन दिखाई दिए जिनकी जड़ों से गोंद निकल रहा था। वह वन बहुत ही सुहावने थे और उनकी सुगंध से नाक तृप्त हो रही थी। कहीं सुगंधित फल वाले तक्कोल के बाग थे, कहीं श्रेष्ठ अंगूर, एक तरह से की सुगंधित लकड़ी के वन थे, कहीं उत्तम झाड़ियाँ शोभा पा रही थीं और कहीं समुद्र के किनारे मसालों के ढेर लगे थे, कहीं तमाल के फूल खिले थे, कहीं काली मिर्च की फसलें सूख रही थीं, कहीं सुंदर पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों के ढेर, कहीं सोने चांदी की चोटियाँ और कहीं साफ पानी के झरने दिखाई दे रहे थे। रावण को धन धान्य से भरपूर, सुंदर स्त्रियों से भरे हुए और हाथी, घोड़े तथा रथों से युक्त नगर भी दिखाई दिए। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ता गया। सुभद्र वट वृक्ष का दर्शन फिर उसे सागर तट पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह अपनी घनी छाया के कारण बादलों के समूह जैसा लग रहा था। उसके नीचे बहुत से ऋषि मुनि रहते थे और उसकी डालियाँ कई हेक्टेयर तक फैली हुई थीं। यह वही वृक्ष था जिसकी एक डाल पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशाल हाथी और कछुए को खाने के लिए लाए थे। उनके भार से एक डाल टूट गई थी। उस डाल के नीचे कई ऋषि मुनि बैठे थे। उन पर दया करके और उनके जीवन की रक्षा के लिए गरुड़ ने उस टूटी हुई लंबी डाल को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को एक ही पंजे से पकड़ लिया। गरुड़ ने आकाश में ही उन दोनों जंतुओं का मांस खाया और उनकी बची हुई हड्डियों से निषाद देश का संहार कर दिया। इस प्रकार उन महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचने पर गरुड़ को बहुत खुशी मिली। इस महान खुशी से गरुड़ का बल दुगना हो गया और उन्होंने अमृत प्राप्त करने का निश्चय किया, जिसके बाद वे इंद्रलोक से अमृत उठा लाए। गरुड़ द्वारा तोड़ी गई डाली का निशान उस बरगद के पेड़ सुभद्रवट में तब भी मौजूद था। बहुत से ऋषि मुनि उसकी छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस बट वृक्ष को देखा। मारीच से भेंट नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर रावण ने एक सुंदर वन के भीतर पवित्र और शांत स्थान पर एक आश्रम देखा।